नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। धार भोजशाला का गर्भगृह मां वांग देवी का है। मां के प्रकाट्य स्थल पर नमाज बर्दाश्त नहीं। मां वांग देवी का प्रकाट्य सनातन की गौरव का मजबूत आधार है, उसकी रक्षा का आह्वान। धार भोजशाला के गर्भगृह की पुरातन पवित्रता इस बात से सिद्ध होती है कि मां वांग देवी वहां स्वयं प्रकट हुई हैं और संपूर्ण विश्व के राजतन को गर्व की अनुभूति कराई। भोजशाला जो मां का प्रतिष्ठित और पूजित पवित्र मंदिर है, उसे मुसलमाना से जो बालात कब्जा कर मौलाना कमाल मस्जिद का नाम दिया और राजनीतिक संरक्षण में मंदिर के गर्भगृह में नमाज पढ़ने लगे। फर्जी गंगा जमुनी के नाम पर सरकार, नेता और मुसलमानों ने न सिर्फ सनातन और हिंदुओं को छलने का काम किया, हिंदुत्व के साथ अब ये सभी ठगी किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिव हूँ। धार भोजशाला के गर्भगृह में वहाँ की अधिष्ठात्री देवी माँ बाग देवी का प्राकट्य हुआ। यह संपूर्ण विश्व के सनातनी जनों के लिए हर्ष और खुशी की बात है। इसी संबंध में मैंने आज प्रेस से मुलाकात करने का समय निर्धारित किया। आप सब हमारी वार्ता में आए, आप सबका स्वागत है। धार भोजशाला एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल है जिस पर हजारों करोड़ों सनातनियों का विश्वास है। माँ सरस्वती की आराधना हमारे यहाँ वेद के रूप में होती है, विद्यालय में सरस्वती के रूप में होती है, वाणी बोलने में बाग देवी के रूप में होती है। उस पवित्र मंदिर को मुसलमानों ने कब्जा करके कमाल मौलाना मस्जिद का नाम दिया और सरकार की सह पर, सरकार के कंधे पे बैठकर उन्होंने भोजशाला के गर्भगृह में नमाज पढ़ना शुरू किया, जिसके लिए संपूर्ण भारत के सनातनी जनों ने, हिंदुत्व को मानने वाले लोगों ने लगातार 10 20 25 50 साल से आंदोलन किए, धरने किए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, जिसमें अखिल भारत हिंदू महासभा भी हमेशा अग्रणी रहा। हमारे आंदोलन के परिणाम कुछ भी नहीं निकले, सिर्फ निराशा हाथ लगी। विगत दिनों जब हमारा आंदोलन चल रहा था धार में, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर में एक बयान जारी किया कि बाग देवी की प्रतिमा हम लंदन से ले आकर जल्दी ही भोजशाला में स्थापित करेंगे, जबकि यह उनका पूरी तरीके से मिथक और फर्जी बयान था। बाग देवी की जो प्रतिमा रखी हुई है वह खंडित है और खंडित प्रतिमा की आराधना सनातन धर्म के आधार पर कभी नहीं होती, इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह करने का केवल प्रयास किया। जब हमने ये देखा कि शासन प्रशासन किसी भी तरीके की मदद नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि माँ की आराधना की जाए। हम सनातनी लोग हैं और उनसे विनती की जाए कि माँ अपने स्थान में, आप अगर चाहती हैं कि आपकी आराधना होती रहे तो आप वहाँ प्रकट हों। और ऐसा हुआ। 9 और 10 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि, जैसा हमने मीडिया में देखा, 11 का दिन था, माँ बाग देवी वहाँ प्रकट हुई और उस प्रकट बाग देवी के वहाँ आने से पूरे देश में, पूरे सनातनियों के बीच में बड़ी प्रसन्नता की लहर दौड़ी। मैं संपूर्ण विश्व के सनातनियों को माँ के प्रगट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि प्रशासन के कुछ लोग इसे मिथक प्रचार बता रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ उपद्रवी लोगों ने धार के अंदर घुसकर और प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया। मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसी गवर्नमेंट से, ऐसे शासन से, ऐसे प्रशासन से कि उनके सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज गर्भगृह के भीतर लगे हुए हैं, वहाँ बाहर भी चौकी बनी हुई है, भीतर भी उनकी सिक्योरिटी गार्ड लगी हुई है, उनकी जो गश्त करने वाली गाड़ियाँ हर 2 मिनट 4 मिनट में आती जाती रहती हैं। तो कैसे कोई इतनी बड़ी प्रतिमा ले जा सकता है? जैसा कि मैंने फ़ोटो और उस पर वीडियो में देखा, मुझे लगता है कि 3.5-4 फुट के से कम की वो प्रतिमा नहीं होगी। तो इस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने आकर वहाँ प्रतिमा स्थापित की। अगर कोई भी व्यक्ति जाता, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज जो वहाँ खंगाले गए, तो अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात नहीं आई कि किसी भी व्यक्ति को चिन्हित किया गया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखा हो जिसने प्रतिमा ले जाकर स्थापित की। और इतनी बड़ी प्रतिमा कोई ऐसा नहीं है कि कोई जेब में डालकर ले जा सकता है। इसलिए सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म के ऊपर फिर एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला है कि कुछ नहीं, लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने मंदिर के प्रांगण में मूर्ति रख दी, जबकि ये बिल्कुल मिथक है। माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ है। माँ सरस्वती जिस जगह पे थी, जो उनकी गर्भगृह स्थली थी, वही माँ सरस्वती अपने से स्वयं प्रकट हुई। ये बात अलग है कि वो लोग
जिन्होंने वहाँ सर्वप्रथम माँ सरस्वती को देखा, हमारा संवाद चल रहा है, हिंदू महासभा के लोग थे जिन्हें स्वप्न आया और उसके आधार पर वहाँ गए, उन्होंने माँ सरस्वती के दर्शन किए, उनका वीडियो बनाया, फोटो बनाया और हर जगह डाला है। उन्हें प्रशासन से अभी आपकी क्या मांग क्या है? प्रशासन से सीधी सी मांग ये है कि माँ बागेश्वरी प्रकट हुई हैं और प्रकट देवी की प्रतिमा को हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि शासन और प्रशासन सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी धर्म और संस्कृति को मिटाने का ये यत्न कर रहे हैं। किसी भी कंडीशन में वो प्रतिमा वहाँ से नहीं हटनी चाहिए। उन लोगों को भी हमने मिलने का प्रयास किया है जिनको प्रथम दर्शन हुए थे, तो हजारों की संख्या में हम भोजशाला जाएंगे और किसी भी कंडीशन में उस प्रागट्य स्थली पे हम नमाज नहीं होने देंगे। सनातन की उस पवित्र भूमि में माँ की प्रतिमा ही स्थापित रहेगी। मैं शासन से भी यही विनती करता हूँ, प्रशासन से भी यही विनती करता हूँ, सरकार का भी आह्वान करता हूँ, संतों का भी आह्वान करता हूँ कि सनातनी भारत में सनातन की रक्षा होनी चाहिए, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।